नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अदब व शौक़ से अर्ज़ कर लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका व अज़वाजिका या खैर खल्क़िल्लाह। हम सब के मखदूम व महबूब अहले ईमान के लिए बाइसे इफ्तिखार उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस मुफ्ती आज़म पाकिस्तान पीर तरीक़त दाई व आमिल शरीयत हज़रत ख्वाजा मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहिब कादरी रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु बतुफ़ैल रहमतल लिल आलमीन अलैहिस्सलाम आपका फैज़ व रहमत भरा साया अहले सुन्नत के सरों पे ताज़ेर सलामत रखें। सालारे काफ़िलाए इल्म व इरफ़ान बहुत ही मोहब्बत, अदब, क़द्र और एहतराम के लायक शख्सियत पीर तरीक़त दाई व आमिल शरीयत हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीर महमूद अहमद साहिब कादरी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया आवान शरीफ स्टेज समेत इस पूरी तकरीब उर्स में तशरीफ़ फरमा जी कदर उलमा सूफिया मेरे काबिल कदर बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, एक खूबसूरत खिताब आप समाअत फरमा चुके और एक और खूबसूरत खिताब की आप सबको इंतज़ार है। मुझे मेरे हजरत ने जितने वक्त के लिए खड़ा होने की इजाज़त दी है, मैं उसी में रहता हुआ चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। मजलिस उर्स, दीनी दरसगाह, आलुल्लाह की मौजूदगी, साहिबान निस्बत की हाज़िरी और मेरी तबीयत का तकाज़ा, इन तमाम चीज़ों को सामने रख के मैं चंद कलिमात पेश करूँगा। औलिया अल्लाह में एक बड़ा मोतबर और जलीलुल कदर नाम है हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अलैहि रहमत का। सुभान अल्लाह कह दीजिए बगैर अपील किए। वक्त बचाना है और जल्दी जल्दी थोड़ी देर में आपसे ज़्यादा बातें करना मकसूद है। इनकी बारगाह में
एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि हुजूर, चंद सवालात हैं मेरे ज़हन में, मैं वो आपकी खिदमत में पेश करके अपने दिल को मुतमईन करना चाहता हूं और अपने इल्म में इजाफा करना चाहता हूं और अपने अहवाल की इस्लाह की सआदत हासिल करना चाहता हूं। इसलिए कि मेरे और आपके परवरदिगार जल्ल जलालहू ने मुझे और आपको पाबंद किया इस बात का कि फसअलू अहल ज़िक्र, सिर्फ कद काट शक्ल सूरत देख के साइल बन के ना बैठ जाया करो। मोमिन हर जगह सवाल करता अच्छा नहीं लगता। मोमिन वहां सवाल करता अच्छा लगता है जहां जिक्र की दौलत हो। इस पर तबसरा करने की चंदा ज़रूरत नहीं, चूँकि माशाअल्लाह खाली स्टेज ही नहीं बल्कि इज्तिमा भी इंतहाई बाशऊर और पुरनूर है। आपने फरमाया पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इस साइल ने अर्ज किया, सोनिया, आदमियों से भरी हुई इस जमीन पर आदमियों से भरी हुई इस धरती पर आदमियों से भरी हुई ये सरजमीन पर मैं मुतलाशी हूं किसी ऐसे खुश वक्त का जो इंसान हो। और पहला सवाल यह है कि आदमियों के इस हजूम में मनिन्नास, इंसान कौन है? इसलिए कि जब तक आदमी में इंसानियत ना आए मोहब्बत का नूर नसीब नहीं होता, और जब तक मोहब्बत का नूर कलेजे में न जले ईमान का नूर नसीब नहीं होता। मनिन्नास, हुजूर ये बताइए कि आदमियों के इस हजूम में जिधर निकलते हैं रश ही रश है। इंसान कौन है? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया, अल आलिम। ज़ौक़ का मुज़ाहरा फरमाएं आप, जरा मेहरबानी फरमाएं। बजरूरी है तो सारी दास्तान सुनाइए तो फिर थोड़े को खैरात सुभान अल्लाह मंगिए, खुद अपने भले हस्ते भी कह छो। अल आलिम, आदमियों से भरी हुई इस सरजमीन में अगर इंसान ढूंढना चाहते हो तो इंसान वो है जिसके पास इल्म है। और मैं इस सवाल के जवाब में इजाफे से पहले एक और मर्द खुदा की बात आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। वो फरमाते हैं, एक होता है पढ़ा लिखा, एक होता है इल्म वाला। पढ़े लिखों में बेअदब मौजूद होते हैं, पढ़े लिखों में बागी मौजूद होते हैं, पढ़े लिखों में मुनाफिक मौजूद होते हैं, पढ़े लिखों में फासिक व फाजिर पाए जाते हैं, पढ़े लिखों में हद तजावुज करने वाले मौजूद होते हैं, लेकिन इल्म वालों में कोई एक भी बेअदब नहीं हुआ करता। इल्म वालों में, मोहब्बत से कहिए जरा, कोई एक भी बेअदब नहीं होता। इसलिए कि इल्म वो खजाना है
अलीम जल्ल जलालहू की बारगाह से मिलता है, और ये खजाना अलीम जल्ल जलालहू की बारगाह से सबसे पहले अंबिया और मुरसलीन में तकसीम हुआ करता है। पढ़ा लिखा होना और बात है, पढ़ा लिखा हमेशा हुज्जत करेगा, हमेशा एतराज करेगा, हमेशा बात से बात निकालेगा, हमेशा किसी न किसी फसाद के चक्कर में रहेगा। लेकिन जो इल्म वाला होता है, इसलिए तो मेरा रब फरमाता है हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। पढ़े लिखे को आप ला यालम कह सकते हो पूरे यकीन के साथ। मैं इल्म वाले और पढ़े लिखे में फर्क अर्ज कर दूं। तमाम यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां, तमाम मदारस की असनाद, तमाम उलूम इस्लामिया में स्पेशलाइजेशन कर रखी हो, लेकिन अंबिया, मुरसलीन, असहाबत, सहाबे रसूल, अहले बैत पाक, औलिया अल्लाह की तौकीर न कर सकता हो और उनके खिलाफ मुंह खोलने में थोड़ी भी शर्म ना इसी जनाबे वाला का मुजाहिरा करे। पढ़ा लिखा जरूर है, इल्म वाला नहीं होता। और कपड़े फटे पुराने हो, जूतियां फटी पुरानी हो, पगड़ी मैली कुचैली हो, जनाबे वाला कंधे पे गेंदी उठाए हो, हाथ में जनाबे वाला हथौड़ी उठाए हो, दिहाड़ी की तलाश में फिरता हो, गली गली मारा मारा फिरता हो, कई दिनों का भूखा प्यासा हो, बच्चों के लिए 2 सेर आटा भी जिसको महीने भर मुयस्सर ना आया हो, लेकिन नबी का नाम सुने कलेजा ठंडा हो जाए। पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन इल्म वाला जरूर है। क्यों? इसलिए कि ये जो लफ्ज इल्म है ना, इसके माने खबर होना, और जिसे खबर हो कि आज आवान शरीफ से खैरात मिलेगी, वो भला गुजरात शहर में क्या क्यों जाएगा? जिसे खबर हो कि आज नेकाबाद शरीफ मराड़िया से खैरात मिलेगी, वो भला दीने की गलियों में क्या लेने के लिए जाएगा? और जिसे खबर होती है कि खैरात मदीने से मिलती है, वो वजीरों के पास क्या लेने के लिए जाएगा? लफ्ज़ इल्म के माने खबर होना। जिस औलाद को खबर हो कि उसके माँ बाप की शान क्या है, वो कभी बेअदब नहीं होती, बेशक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ के आए। जिस मुरीद को खबर हो कि उसके शेख का उसके लिए क्या मकाम है, वो कभी बेअदब नहीं होता। जिस शागिर्द को खबर हो कि उसके उस्ताद की उसके लिए क्या अहमियत है, वो कभी अपने उस्ताद का बेअदब नहीं होता। और जिस उम्मती को खबर हो कि आमिना के लाल का क्या मकाम है, इल्म वाला ही ये बात कह सकता है कि कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला
अगे पिछे मेरे को एक तो जना पक्की गल है उम्र च निका तो शायद शाह साहब आनी साणी होंगे थोड़ा जहा फर्क होवे दरम्यान च मैं बुढ़े इट नूं हजरत साहब ने फसा दिता है जिस दो बड़िया पत्थरों के दरम्यान निकी निकी जी रोड़ी नहीं होंगी थोड़ा जहा सुभान अल्लाह मुस्कुरा के आखो मैं मजीद तगड़ा हो जा सकता उच्चियां बोलो शाबाश इल्म वाला आलिम होना और पढ़ा लिखा होना और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं हज़रत किबला मुफ्ती साहब दामद बरकातुहुल आलिया ख्वाजा पीर मोहम्मद अशरफ साहब किबला आपकी तवज्जो चाहूंगा। अगर मैं गलत समझ के कुछ अर्ज कर रहा हूं आप जरूर मेरे जाते जाते मेरे कान में दम फरमा दें ताकि अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए कल्बी और रूहानी तौर पे। और अगर बात मेरी ठीक है तो फिर भी मुझे दम फरमा दें। गल मेरी इसलाह दी होवे तो खवे कंच दम फरमान, गल मेरी जनाब वाला तरक्की और दुआ दी होवे तो सज्जे पासे दम फरमान। ये मेरी गुजारिश है। अगर इबलीस आलिम होता, ये लोग बगैर सोचे समझे कह देते हैं बड़ा आलिम था, बड़ा आलिम था, बड़ा आलिम था। आलिम शालिम नहीं था, पढ़ा लिखा था। इसलिए कि अबू जाल भी पढ़ा लिखा था, बाकायदा चिट्ठियां लिखता था, बाकायदा लेक्चर चाहता था, बाकायदा तकरीरें किया करता था, अपनी कौम को कन्विंस किया करता था। पढ़ा लिखा होना और बात है, इल्म वाला होना और बात है। अबू जाल पढ़ा लिखा होकर अबू जाल ही रहा। बिलाल इल्म की रोशनी में बिलाल हबशी जन्नत के हकदार हो गए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, आस्ताना लियावान शरीफ। और मैं चूंकि दारुल उलूम का सालाना जलसा भी है उस वाले से एक बात कहता चलूं। ये साइयां दी करम नवाजी है, ये मेरी नलायकी नूं मद्देनजर रख के कदी मैनूं मजमून नहीं देंदे। इन्हां दी करम नवाजी और लजपालां दा यही अंदाज होंदा है। बंदे नूं इम्तिहान च ना पाओ, बंदे ते एतमाद करो, ते दे दुआ करो। दारुल उलूम का चूंकि सालाना है जलसा भी, मैं एक बात और कहता चलूं और ये बात मैं किबला हज़रत मुफ्ती साहब की खिदमत में ही पेश करूंगा। जब तक इल्म सीनों में रहा आलिम मौजूद रहे, और जब तक इल्म वाले मौजूद रहे किसी माँ ने गुस्ताख न जना, किसी माँ ने बेअदब न जना, किसी माँ ने बेहया न जना, किसी माँ ने बेजमीर न जना। जब इल्म सीनों से निकल के डिग्रियों में और सनदों में सिमटा गया, आलिम कम होते चले गए, बेहयाओं में इजाफा होता चला गया। इसलिए कि इल्म का सबूत डिग्रियों और सनदों से नहीं होता, इल्म का सबूत बंदे के किरदार और उसके रवैये से होता है। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। मुसलमान बहन बेटी सामने खड़ी है और बंदे की आंखें झुक गई हैं, डिग्री मंगोगे? ये तो आलिम है। और अगर मानसेरे का कोई मुल्ला है और कोई कारी है जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जा रही हैं, ये है ही ऐसा, बचपन से ऐसा, तो फिर टेस्ट इंटरव्यू ले आके भर्ती करवाना। तो फिर क्या ख्याल है? उसकी टाइटल देखोगे और उसकी दाढ़ी देखोगे और उसका तंजीमिया वाला देखोगे। इससे बड़ा जाहिल और बेहयार बेगैरत तो है ही कोई नहीं। अब आगे बढ़िए। बंदा बड़े काम का था, उसने अर्ज की हुजूर एक मसला तो हल हो गया, लेकिन मसले के साथ फिर मसला पैदा हो गया। आपने फरमाया पूछ क्या मसला पैदा हुआ? हम मसला मसाइल को हल करने के लिए ही दुनिया में आए हैं।
इसलिए तो हमें वली कहा जाता है। इसलिए तो हमारे लिए बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ बतौर अकीदा के बात पेश की जाती है कि हर मुश्किल दी हर मुश्किल दी कुल जी यारो अथ मरदा दे आई मर्द निगाह करण जिस वेले और मुश्किल रवेना काई अगली गल है तो सौ माने रहा आलिम इल्म वाला कौन है? इल्म वाला कौन है? शक्ल देख के, होलिया देख के कैसे पहचानूंगा? को गलना चलना पूछ के। अब बहुत खूबसूरत जवाब है और ये जवाब सुन के आपने तर्जुमा बाद में अर्ज करूंगा जितना मुझे आता है, लेकिन जवाब सुन के आपने मचल के सुभान अल्लाह कहना है। फरमाया तुम पूछते हो कि इल्म वाला कौन है, आलिम कौन है? अल्लज़ी यारिफ़ु रसूला। यूं अगर मचल के सुभान अल्लाह कहते हैं तो फिर मैं मचल की तकरीर तो आज तक कर ही नहीं कर पाया। फरमाया इल्म वाला वो है जो अपने रसूल को जानता हो। इल्म वाला वो है, और इमाम यानी अलैहि रहमत ने बड़ी खूबसूरत बात की, इससे भी आला जरा वजाहत के साथ फरमाया जिसके पास 3 नूर हो वो इल्म वाला होता है। अब उन 3 बत्तियों की, उन 3 नूरों की बात मैं करना चाह रहा हूं। अल्लाह ने आपको शऊर दिया है, मेरी कही कोई गुफ्तगू की रोशनी में जरा पहचानते जाइए कि कोई इल्म वाला आपकी मजलिस में बैठा है या नहीं। और जहां इल्म होता है वहां गुमराही नहीं होती, जहां इल्म होता है वहां बेहयाई नहीं होती, जहां इल्म होता है वहां बेखुदगी नहीं होती, जहां इल्म होता है वहां कमीनगी नहीं होती। इसलिए कि जिसे खबर हो कि मैं क्या हूं और साईं क्या है, खबर हो। फरमाया इमाम यानी ने फरमाया 3 चीजें हो जिसमें, हुजूर कौन सी? फरमाया पहली बात यह कि वो अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली शेर, या गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा। उलमाए अहले सुन्नत पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब, आस्थाना यावान शरीफ। तवज्जो जनाब। फरमाया जिसमें 3 चीजें हो, 3 नूर जिसे आसन वो होता है इल्म वाला। सोनिया कौन से? फरमाया पहली बात, जो शख्स अपने रसूल अलैहि सलाम के अक़वाल को जानता हो, एक। दूसरी बात, जो शख्स अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल को जानता हो, और तीसरी बात, जो शख्स अपने आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहवाल को जानता हो। कौले रसूल 1, फेले रसूल 2, हाले रसूल 3। और ये हाल वो नहीं है जो दिन रात के दामन में लिपटा हुआ है, माजी हाल मुस्तकबिल है। ये हाल वो है जो मोमिन के कलेजे में होता है, और ये खास कैफियत का नाम है। और इसी कैफियत वालों की तरफ हजरत रूमी ने मुझे और आपको दावत दी थी, ये कहते हुए कि कालिरा
खालिरा बगुजार मर्दे हाल शो ये सैयदना जुनैद बगदादी रहमत की बारगाह में एक शख्स आया और उसने अर्ज किया हुजूर इब्लीस को भगाने का कोई तरीका बताएं। तो इब्लीस नेड़े न लगे। ये हर सवाल का लगा लिपटा लगे बंदे लफ्जों में जवाब दे देना ये मुझे से मौलवियों की बात है। फकीर हर सवाल करने वाले का हाल और अहवाल और माहौल देख कर जवाब देता है। शैतान को भगाने का कोई तरीका बताएं। फरमाया थोड़ी देर ठहर जा। थोड़ी देर गुजरी, जोहर की अजान का वक्त हो गया। फरमाया अजान कहो। उसने अजान पढ़ी। आपने अजान जब वो कह चुका तो आपने बिठाया। फरमाया ये जो कलिमाते अजान तुमने दोहराए ना इनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है कि ये अजान के कलिमात जब मुअज्जिन कहता है तो उसकी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाती है वहाँ तक इब्लीस का असर ख़त्म हो जाता है। फरमाया अगर तेरे ये अल्फाज अंदर से निकल के बाहर जाएं और इब्लीस भाग जाए तो अगर यही अल्फाज तेरे कलेजे में घर कर जाएं तो इब्लीस तेरे अंदर से भी भाग जाएगा। खालिरा बगुजार मर्दे हाल शो और पेशे मर्दे कामिले पामाल शो और मेरे महफिल में मेरे स्टेज पर एक दो नहीं दर्जनों ऐसे बैठे हैं जो नबी के अकवाल को भी जानते हैं, कमली वाले के अफआल को भी जानते हैं और कमली वाले के अहवाल को भी जानते हैं। 1.5 मिनट रह गया, 2 बातें रह गई। अर्ज की थी हुजूर जाने जाने एक मसले छोड़ रहनुमाई फरमा जाओ। मानिल मालिक ए दस सोने बादशाह कौन होता है? बादशाह कौन होता है? बादशाह फरमाया अज़्ज़ुहाद। हर इबादत गुजार को जाहिद नहीं कहते। कुछ इबादत गुजार मुझ जैसे तिजारत करने वाले भी होते हैं। जन्नत देवेगा तां नमाजा पढ़ने पे, दोज़ख कोलों बच जावांगे तां पढ़ने पे, लोकी नेक आखणगे तां पढ़ने पे। जाहिद किसे कहते हैं? जाहिद किसे कहते हैं? इन जाहिदों में एक जाहिदा है, नाम है राबिया बसरिया। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू की बारगाह में सजदा करने के बाद फारिग होती हैं तो जब दस्ते दुआ बुलंद करती हैं अल्लाह की बारगाह में तो अर्ज करती हैं मेरे परवरदिगार तेरी राबिया ने जो सजदा जन्नत की लालच में किया वो भी मुझे वापस कर दे, जो जहन्नम से डर के किया वो भी मुझे वापस कर दे। हाँ, तेरी राबिया ने जो सजदा तेरा हक अदा करते हुए अदा किया है फिर वो सजदा जाने, कयामत का दिन जाने और तेरा करम जाने। फरमाया जो सिर्फ रब के लिए सर्वसजूद होते हैं वो होते हैं बादशाह, और इनके लिए कोई तख्त और कुर्सियां नहीं होती। अगला सवाल भी बाकी, उसका जवाब भी बाकी, उस पर कुछ वजाहत भी बाकी, चूंकि वक्त एक हो गया। बस एक हो गया तो एक हो गया, जब एक हो गया तो एक हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में 10 बदुआ हूँ, खुदा इस आस्ताने के फैज़ान को, इल्मी और रूहानी फैज़ान को सुबह क़यामत तक सलामत रखे और हमारी इस आस्ताने के साथ जो अकीदत है खुदावंद कायनात इस अकीदत में मज़ीद पुख्तगी अता फरमाए और इस अकीदत को वसीला और ज़रिया बनाते हुए साहिब उर्स अलैह रहमत का लंगर हमें हासिल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए रखे। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।